बिहार राज्य का संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे, जिसमें बिहार राज्य का नाम बिहार कैसे पड़ा और बिहार किसे कहते हैं, बिहार के जितने भी जिले हैं और बिहार के जो गांव हैं, छोटी इकाई से लेकर के बड़ी इकाई तक बिहार को कितने भाग में विभाजित किया गया है, जिले प्रमंडल से लेकर के पूरी इंफॉर्मेशन हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। और अभी आप लोगों को हम उसका झलक जो है स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं कि बिहार के महत्वपूर्ण लगभग 30+ पॉइंट जो है हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि बिहार के बारे में, बिहार राज्य से आप हैं या बिहार से आप बाहर रहते हैं, दूसरे स्टेट के हैं, तब भी आपको बिहार के बारे में संपूर्ण कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाला है। अभी आप रवि तिवारी बिहार चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है और आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट बनाने का और ज़्यादा हौसला बढ़ता है। और देखिए, जो भी आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी आपको लगता है कि हमें सवाल या सुझाव है तो कमेंट में भी टाइप कीजिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और बिहार, सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि बिहार शब्द का नाम बिहार कैसे हुआ। तो देखिए, बिहार से पहले बिहार, विहार, व शब्द से विहार, पहले जो था बिहार का नाम विहार, बिहार शब्द से ही बिहार नाम पड़ा। विहार का मतलब क्या होता है? विहार शब्द का मतलब होता है खुले विचार से विचरण करने वाले जगह, स्थान को विहार कहा जाता है, जिसको बिहार के नाम से हम लोग जानते हैं। सबसे पहले बिहार के भौगोलिक स्थिति के बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए, बिहार एक ऐसा राज्य है जो भारत के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। बिहार राज्य के सीमाएं तीन प्रदेश अलग अलग राज्यों से टच करती हैं और एक देश जो नेपाल है उससे बिहार की सीमाएं बाउंड्री टच करती है। तो बिहार राज्य से देखिए, जो उत्तर में देश है नेपाल से बिहार का बॉर्डर टच करता है। और उसके साथ साथ देखिए, बिहार का जो बॉर्डर है पश्चिम में उत्तर प्रदेश से शेयर करता है। और उसके साथ साथ झारखंड जो राज्य है, जो बिहार से अलग हुआ है, वे दक्षिण में बिहार के बाउंड्री जो है टच करता है। और पश्चिम में पश्चिम बंगाल है, जो बिहार से ही अलग होकर के एक राज्य बना है और अपना बाउंड्री जो है बिहार पश्चिम साइड में पश्चिम बंगाल से शेयर करता है। तो ये बिहार की भौगोलिक स्थिति है। और उसके साथ साथ देखिए, बिहार का क्षेत्रफल भी आपको जानना जरूरी है। बिहार का लगभग क्षेत्रफल जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो ये बिहार की भौगोलिक स्थिति है। अब हम लोग बात करेंगे बिहार के, देखिए 38 जिले जो हैं, और बिहार का विकास करने के लिए या जो भी प्रदेश हैं उसको विकसित बनाने के लिए अलग अलग जिला में विभाजित किया जाता है और उसको प्रमंडल में भी विभाजित किया जाता है। तो सबसे पहले बिहार राज्य जो है उसको 9 प्रमंडल में बांटा गया है, जिसका नाम आपको अभी स्क्रीन पर भी हम दिखाएंगे। और अभी आपको हम बता रहे हैं भागलपुर, तिरहुत, मुंगेर, सहरसा, मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा, पटना और पूर्णिया, ये बिहार के 9 प्रमंडल हैं। और इस 9 प्रमंडल के तहत ही जितने भी बिहार के 38 जिले हैं उसको कवर किया जाता है। तो प्रमंडल स्तर, बिहार राज्य के बाद बिहार की बड़ी सबसे इकाई जो है प्रमंडल है। और प्रमंडल के अंदर अलग अलग जिलों को शामिल किया गया है। और जिला जो भी है, जिसके देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो जिला के उत्तराधिकारी होते हैं, जो प्रमुख पद होता है जिलाधिकारी का होता है। और जिलाधिकारी जो हैं डायरेक्ट प्रमंडलाधिकारी को ही रिपोर्ट करते हैं। वैसे तो बिहार सरकार के भी देखिए वहां पे टच में रहते हैं, लेकिन जो प्रमंडलाधिकारी होते हैं वे प्रमंडल के जितने भी जिले होते हैं वे सभी
जिले के जितने भी डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं उनसे उनका जिला का पूरा जो विकास की जो काम है या जो भी है पूरा इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं। बिहार में कुल 38 जिले हैं और उसका देखिए अभी ये स्क्रीन पर भी हम आपको जिला का नाम दिखा रहे हैं और उसके साथ देखिए अभी हमको बहुत ही आपको शॉर्ट में सभी जिलों का नाम भी एक बार बता देते हैं, जिसमें अररिया, अरवल, औरंगाबाद, कटिहार, किशनगंज, कैमूर, खगड़िया, गया, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, दरभंगा, नवादा, नालंदा, पटना, पश्चिम चंपारण, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण, बक्सर, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, मधुबनी, मधेपुरा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, रोहतास, लखीसराय, वैशाली, शिवहर, शेखपुरा, समस्तीपुर, सहरसा, सारण, सीतामढ़ी, सिवान, सुपौल। तो ये बिहार के कुछ 38 जो प्रमुख सारे जिले हैं उसका नाम और स्क्रीन पर अभी आपको हम दिखा रहे हैं। तो ये बिहार के 38 जिले हैं। और अब हम लोग बात करेंगे कि बिहार में कितने प्रखंड हैं। तो देखिए प्रखंड जो बिहार में और अनुमंडल, बिहार में टोटल अनुमंडल जो है उसकी संख्या 101 है, जिसका नाम स्क्रीन पर अभी आपको हम दिखा रहे हैं। जितने भी बिहार के अनुमंडल है उसका पूरा नाम जो है स्क्रीन पर अभी आप देख रहे हैं। तो आप लोग यहां से इस नाम को, और नाम देखिए हमको रीड करने में थोड़ा अधिक समय लगेगा, वीडियो लंबा होगा, इसलिए आप लोग स्क्रीन पर नाम को देखिए और उसको आप लोग देख करके समझ सकते हैं। सभी अनुमंडल के नाम भी आप जान सकते हैं। और उसके बाद अगला जो है बिहार में जो प्रखंड हैं उसकी संख्या जो है, देखिए बिहार में जितने भी प्रखंड हैं 534 प्रखंड बिहार में हैं और अलग अलग जिलों में अलग अलग प्रखंड की संख्या अलग है। तो आप लोग बिहार का जो कुल प्रखंड है उसकी संख्या 534 है। और बिहार में पंचायत, कुल पंचायत जो है 38 जिले मिला करके उसकी संख्या है 8463, जो अभी आपको स्क्रीन पर भी हम दिखा रहे हैं। तो बिहार के पंचायत विकास करने के लिए बिहार की सबसे, देखिए पंचायत प्रखंड के बाद एक छोटी इकाई है और उसके नीचे जो है पंचायत के अंदर पंचायत के विकास करने के लिए वार्ड बनाया गया है। तो अभी आपको पंचायत की संख्या हम बताएं। अब आपको देखिए बिहार में टोटल जो गांव है, विलेज की संख्या कितने हैं, तो 45,103 पूरे बिहार में विलेज गांव है, जिसकी संख्या अभी 2024 के आंकड़ों के आधार पर आपको हम बता रहे हैं। और देखिए बिहार में नगर निगम कौन कौन से हैं और कितने नगर निगम हैं और शहर जितने भी बिहार में हैं उसके विकास के लिए देखिए बिहार सरकार राज्य के द्वारा शहरों को विकास को और तेज गति प्रदान करने के लिए नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के रूप में विभाजित किया जाता है। तो जहां पर जिसका जितना आबादी होता है उसके आधार पर नगर निगम या नगर परिषद या नगर पंचायत का निर्माण किया जाता है। तो बिहार में देखिए टोटल जो नगर निगम है उसकी संख्या 19 है। 19 नगर निगम पूरे बिहार में है, जिसका हम नाम आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं और कुछ नगर निगम का नाम भी अभी आपको हम बता रहे हैं। जैसे देखिए पटना नगर निगम है, सीतामढ़ी है, बेतिया है, समस्तीपुर है, सासाराम है, मोतिहारी है, बिहार शरीफ है, कटिहार, दरभंगा, गया, पूर्णिया, भागलपुर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, आरा, छपरा, ये नगर निगम है। और आपको नगर निगम का पूरा इंफॉर्मेशन स्क्रीन पर अभी हम चला रहे हैं तो उसको आप लोग भी देख सकते हैं। उसके बाद देखिए बिहार में नगर परिषद नगर निगम के बाद एक छोटा इकाई होता है जो शहरों के विकास के लिए होता है। और नगर परिषद में जो भी विकास की कार्य होता है वह नगर परिषद के द्वारा किया जाता है। तो बिहार में टोटल जो नगर परिषद की संख्या है वे संख्या है 89, जो स्क्रीन पर भी आपको अभी हम चला रहे हैं। और सभी नगर परिषद का नाम अभी वीडियो में हम बोलेंगे तो देखिए वीडियो लंबा हो जाएगा। इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप लोगों को स्क्रीन पर नगर परिषद का पूरा जो लिस्ट है उसका आंकड़ा अभी स्क्रीन पर हम चला रहे हैं, उसको आप लोग देख सकते हैं। और उसके बाद नगर पंचायत, देखिए शहर जो छोटे शहर हैं उसके विकास के लिए नगर पंचायत का चयन किया जाता है या नगर पंचायत बनाया जाता है। तो देखिए ग्राम पंचायत से ही नगर पंचायत बनता है।
जो छोटे बाजार होते हैं वहां पे पहले पंचायत होता है, ग्राम पंचायत, लेकिन उसकी संख्या और वहां पे रहने वाले लोगों की संख्या जब बढ़ने लगता है तो उसी को नगर पंचायत में सरकार, बिहार सरकार उसका दर्जा दे देती है, जिसके बाद उसका विकास जो है, जो मेयर चुने जाते हैं वे करते हैं। तो वहां पर भी देखिए वार्ड, जैसे गांव में सबसे छोटा इकाई जो है वार्ड है, और शहर में जो नगर निगम है, नगर परिषद है या नगर पंचायत है, वहां पर वार्ड पार्षद चुने जाते हैं। तो एक गांव का वार्ड और शहर जो है उसके वार्ड पार्षद, दोनों में क्या अंतर है? तो दोनों में अंतर ये है कि देखिए फंड जो है, गांव के जो वार्ड होते हैं फंड उनको कम मिलता है, और जो शहर है नगर निगम में, नगर परिषद या नगर पंचायत में, तो वहां से जो वार्ड पार्षद चुने जाते हैं उनको विकास करने के लिए ज्यादा जो पैसा है सरकार की तरफ से मुहैया कराया जाता है, क्योंकि शहरों में बिजली, लाइट, बत्ती, नली, गली, सड़क, साफ सफाई इत्यादि कई प्रकार के काम होते हैं जिसके लिए फंड जारी किए जाते हैं। तो ये हो गया नगर पंचायत। अब बिहार में लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा में बिहार का प्रतिनिधित्व कितना है? तो देखिए बिहार से 40 लोकसभा का सीट जीत करके लोग जाते हैं, और बिहार में कुल लोकसभा सीट की संख्या 40 है, जिसका नाम हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और ये 40 लोकसभा सीट है जो भारत के लोकसभा में बिहार का प्रतिनिधित्व करते हैं और बिहार से चुन करके जाते हैं। और देखिए एक लोकसभा में कई विधानसभा की सीटें आती हैं, और कई विधानसभा सीटों को मिला करके एक लोकसभा का सीट का चयन किया जाता है, जहां से सांसद चुन करके जाते हैं। तो स्क्रीन पर अभी आप लोग नाम देख रहे हैं। उसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि बिहार में राज्यसभा की कुल सीट कितना है। तो बिहार से जो राज्यसभा अपर हाउस जो होता है, लोअर हाउस एंड अपर हाउस, तो बिहार से दिल्ली के अपर हाउस जिसको राज्यसभा बोला जाता है, उसमें 16 एमपी बिहार से जाते हैं। अब इसका चयन कैसे होता है? तो देखिए राज्यसभा में जो भी सांसद चुने जाते हैं, बिहार की जो विधानसभा है उसमें जो विधायक की संख्या होता है, और वोटिंग के आधार पर राज्यसभा के लिए सांसदों की चयन किया जाता है। तो इसके आधार पर बिहार की जो संख्या है, बिहार में विधानसभा की टोटल जो सीट है 243 है, और उसके हिसाब से राज्यसभा के 16 सीट जो है बिहार से चयनित होते हैं, जो कि इसका कोई नाम नहीं होता है। और ये जो अलग अलग जो पार्टियां सरकार में होती हैं, जिनके विधायक ज्यादा होते हैं, उसके आधार पर चयन किया जाता है और राज्यसभा में ये लोग जाते हैं। तो हम बिहार की बात कर रहे हैं। वैसे लोकसभा और राज्यसभा की बात करेंगे तो राज्यसभा में देखिए जो सदस्य सांसद चुने जाते हैं उसमें कई तरीके होते हैं, जिसमें राष्ट्रपति के द्वारा भी सांसदों का डायरेक्ट चयन किया जाता है। तो उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, अभी बिहार की बात कर रहे हैं। और उसके अलावा देखिए विधानसभा की जो सीट है बिहार में टोटल 243 है, और बिहार में सरकार का गठन करने के लिए, बहुमत होने के लिए 122 विधायक की संख्या होना चाहिए। तो जो भी पार्टी जो बिहार में है, जो सरकार बनाती हैं, उनको बहुमत के लिए 122 सीट जीतना पड़ता है, या फिर वे अलग अलग पार्टियों से गठबंधन करके भी सरकार चलाते हैं। जैसे अभी बिहार में जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी और कुछ छोटे सहयोगी जो दल हैं उनके साथ मिलकर के सरकार चल रहा है। तो उसके बाद देखिए अब बिहार में विधान परिषद की भी व्यवस्था है। वैसे अलग अलग राज्यों में देखिए सभी जगह पर विधान परिषद का गठन नहीं किया गया है, लेकिन कुछ ऐसे राज्य भारत में हैं जहां पर विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी उपलब्ध हैं या बनाए गए हैं, या सरकार का जो व्यवस्था है या भारत सरकार की उसके हिसाब से विधान परिषद का भी गठन किया गया है। तो बिहार में विधान परिषद में टोटल जो सीट की संख्या है 75 है, और 75 जो विधान परिषद के सदस्य चुने जाते हैं उसमें कई अलग अलग जो मापदंड है, जिसमें स्नातक स्तरीय चुनाव होता है और भी कई प्रकार के। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसीलिए उसमें हम विस्तार से नहीं जा रहे हैं। संख्या आपको हम 75 बता रहे हैं जो कि विधान परिषद में सदस्य चुने जाते हैं, जिनका कार्यकाल
वहां पे होता है। उसके बाद देखिए बिहार में अब हम कुल नदियों की बात करेंगे तो बिहार में लगभग 21 नदी हैं जो बिहार राज्य से होकर के गुजरती हैं। तो बिहार में देखिए कुछ प्रमुख नदी आपको हम बता रहे हैं, जैसे गंगा नदी है जो बक्सर से बिहार में प्रवेश करती है, बक्सर से पहले से ही उत्तर प्रदेश के बाद। और उसके बाद देखिए गंगा नदी जो है निकल पूरे बिहार को पार करते हुए भागलपुर से आगे निकल जाती हैं। तो इस तरीके से सबसे बड़ी नदी जो है बिहार में गंगा नदी है। फिर सोन नदी है जो बिहार के सीमाओं के शुरू से लेकर के और आगे तक निकलता है। और बिहार के जो देखिए कुछ और ऐसी नदियां हैं जो बिहार राज्य में जो कुछ प्रमुख ऐसे जिले हैं जो बहुत ही ज्यादा बाढ़ से प्रभावित होते हैं, जिसमें घाघरा नदी भी है, बागमती है, गंडक है, कोसी है जो कि नेपाल से पानी छोड़ा जाता है। तो अभी देखिए बिहार में बाढ़ की स्थिति है और लगभग 13 जिले ऐसे हैं जो कि बाढ़ से प्रभावित हैं। तो ये नदियां हैं जो बिहार में अलग अलग जिलों को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं और प्रभावित करती हैं। बूढ़ी गंडक है, कर्मनाशा नदी है, महानंदा है, कमला है, पुनपुन है, अधवारा है, बढ़ुआ है, क्विल हरोहर है, चंदन, चीर, फाल्गु, दुर्गावती, ये कुछ नदियां हैं जो बिहार राज्य से होकर के गुजरती हैं या फिर बिहार से ही गुजरती हैं। उसके बाद देखिए हम बात करेंगे नदी के बाद बिहार में हवाई अड्डा। तो बिहार से यदि आप मान लीजिए कि हवाई यात्रा करना चाहते हैं तो अभी देखिए सभी लोगों के लिए बिहार से कुल 3 ऐसे हवाई अड्डे हैं जहां से हवाई जहाज से यात्रा किया जा सकता है, जिसमें जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा जो बिहार की राजधानी पटना में स्थित है। और उसके बाद देखिए दरभंगा से भी हवाई जहाज की सेवा शुरू की गई है, तो दरभंगा एयरपोर्ट से भी आप यात्रा कर सकते हैं। और उसके साथ साथ एक और हवाई अड्डा है जो कि आप वहां से भी यात्रा कर सकते हैं। जैसे वहां से देखिए गया जो है, गया एयरपोर्ट, वहां से वैसे नियमित हवाई जहाज की अलग अलग जगहों के लिए तो सेवा नहीं है। बिहार का जो प्रमुख हवाई अड्डा एयरपोर्ट है वे पटना एयरपोर्ट है, जहां से आप भारत के अलग अलग शहरों के लिए यात्रा कर सकते हैं। वैसे बिहार में कुल हवाई अड्डा की संख्या 15 है, जिसमें देखिए जो एयरफोर्स के अपना जो हवाई पोर्ट होते हैं जहां से एयरपोर्ट की उड़ान भरते हैं, तो वैसे कुल संख्या जो है बिहार में 15 है। लेकिन यात्रा करने के लिए विशेष रूप से पटना और दरभंगा, वो भी दरभंगा से बहुत ही कम फ्लाइट की सुविधा है, तो आप पटना से ही यात्रा कर सकते हैं अभी वर्तमान में। और एक गया आपको हम बताएं तो ये एयरपोर्ट है जो कि बिहार से। उसके बाद देखिए बिहार में अस्पताल की जहां तक हॉस्पिटल की बात करें तो बिहार में कुछ प्रमुख हॉस्पिटल हैं, जो कि पटना की हम बात करें तो पटना में प्रमुख देखिए एम्स भी ओपन हो चुका है, जहां से आप सभी प्रकार के इलाज ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और देखिए भारत में भारत सरकार के द्वारा अलग अलग राज्यों में लोगों की सहायता के लिए एम्स का भी स्थापना किया गया है, जिसमें बिहार में भी पटना में एम्स फुलवारी शरीफ के बगल में जो है ये स्टार्ट हो चुका है। और हम बात करें तो देखिए बिहार में जो प्रमुख अस्पताल हैं, जिसमें देखिए आपको बता रहे हैं कि प्रमुख अस्पतालों में पीएमसीएच है, जहां पर पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल वहां पर देखिए बिहार के जितने भी लोग हैं वहां निःशुल्क आपको चिकित्सा दवा भी मिलता है। तो ये एक ऐसा अस्पताल है जहां पर आपको बिल्कुल पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है और वहां आप फ्री में मुफ्त में इलाज ले सकते हैं। पटना की बात की जाए तो पटना में एनएमसीएच है, नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, पीएमसीएच, एनएमसीएच। यहाँ पर देखिए छात्र हॉस्पिटल की पढ़ाई जो है, जो लोग भी चिकित्सा से संबंधित शिक्षाएं प्राप्त करना चाहते हैं वे लोग वहां पे शिक्षा भी प्राप्त करते हैं। एम्स के बारे में बात किए, पटना में देखिए आईजीएमएस सरकारी अस्पताल है, जहां पर भी आपको सरकार से जुड़ा हुआ जो लाभ है, और यहाँ पर निःशुल्क नहीं है, कुछ आपको यहाँ पे फी देना पड़ता है। आईजीएमएस में भी आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो ये बिहार के कुछ प्रमुख अस्पताल हैं। और अभी बिहार में देखिए मेदांता हॉस्पिटल, ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, ये भी चालू हो गया है और पटना में उपलब्ध है। तो यहाँ पे भी बेहतर सेवाओं के लिए, और उसके साथ साथ बिहार में देखिए और रूबेन हॉस्पिटल भी है, जहाँ पे बेहतर, ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल है। लेकिन
इन सभी अस्पतालों में आप अपनी चिकित्सा करा सकते हैं। उसके साथ साथ और भी बिहार में कई अस्पताल हैं जिसका प्राइवेट हॉस्पिटल का देखिए नाम हम आपको ज्यादा यहाँ पे प्रचार नहीं करना चाह रहे हैं कि कौन सा प्राइवेट, हम आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बारे में बताए हैं जो कि बिहार में बेहतर सुविधाएं आपको पटना में मिल सकता है ये कुछ। और उसके साथ साथ देखिए बिहार की बात की जाए तो और भी जैसे दरभंगा में भी कई सरकारी अस्पताल हैं, मुजफ्फरपुर में है, गया में भी है, और बिहार के सभी जिलों में जिला का जहाँ पे हेड क्वार्टर है वहां पे सदर अस्पताल है जहां पर फ्री निःशुल्क चिकित्सा लिया जा सकता है। तो ये बिहार के प्रमुख अस्पताल के बारे में हम आपको जानकारी दिए। अब देखिए बिहार में हम बात करेंगे कि विश्वविद्यालय की जहां तक बात की जाए तो बिहार में विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं, तो प्रमुख विश्वविद्यालय की जहां तक बात की जाए तो देखिए मगध यूनिवर्सिटी बिहार का एक प्रमुख विश्वविद्यालय है जो कि गया में स्थित है। उसके साथ साथ बिहार का देखिए बहुत ही एक पुराना यूनिवर्सिटी पटना विश्वविद्यालय जिसको लेकर के लगातार सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मांग की जा रही है, लेकिन देखिए आगे समय से इसका सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो दर्जा है कब मिलता है। उसके साथ वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय है, गया विश्वविद्यालय है, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय है, तिलका मांझी भागलपुर में है, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय है, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय विख्यात है, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय है, मौलाना अरबी फारसी विश्वविद्यालय है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस किशनगंज में है, और भी देखिए चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी मीठापुर पटना में भी है। तो ये कुछ प्रमुख यूनिवर्सिटीज हैं जो बिहार में आप यहाँ यूनिवर्सिटी से आप अलग अलग कॉलेजों के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करते हैं। उसके साथ साथ बात करें तो देखिए मेडिकल कॉलेज, जैसा कि हम आपको बताए कि बिहार में मेडिकल से संबंधित पढ़ाई के लिए पटना में एनएमसीएच, पीएमसीएच, एमसीए प्रमुख, आईजीएमएस 4 प्रमुख कॉलेज हैं जहां से आप मेडिकल से संबंधित शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद देखिए हम बात करते हैं तो बिहार में भाषा को लेकर के जहां पे हम बात करें तो बिहार में प्रमुख भाषाएं जो हैं वो कौन कौन से हैं, अधिकतर जो भाषा बिहार में बोली जाती है उसके बारे में भी जानना जरूरी है, क्योंकि बिहार मान लीजिए कभी भी आप आते हैं या बिहार से बाहर जितने भी लोग हैं, अलग अलग कंट्री में भी लोग वीडियो देखते हैं, उन लोगों के लिए ये जानना जरूरी है कि बिहार में जो भाषाएं बोली जाती हैं उसमें देखिए प्रमुख जो भाषा है बिहार का भोजपुरी बहुत ही मीठा भाषा है, और ये एक ऐसा भाषा है जिसमें बात करने वाले लोगों का आप बिल्कुल नॉर्मल स्वभाव आप देखेंगे और इसमें बहुत ही ज्यादा मिठास भी है। उसके साथ साथ बिहार में मगही भाषा, अंगिका, वज्रिका, मैथिली भाषा, खोरठा, पंच परगानिया, नागपुरी, कुरमाली, ये कुछ भाषा है जो कि बिहार में बोला जाता है। इसके साथ साथ बिहार में हिंदी भाषा को भी बोला जाता है जो कि हिंदी हमारे देश का राष्ट्रीय भाषा भी है। और उसके बाद देखिए हम बात करें कि बिहार के प्रमुख भोजन जो है, जो बिहार के रहने वाले लोग हैं उनका प्रमुख भोजन की बात की जाए तो जिसमें मोतीचूर का लड्डू, देखिए मोतीचूर का लड्डू जो है बिहार में प्रसिद्ध एक भोजन है, तिलकुट है, मालपुआ, देखिए आपको बता रहे हैं, ठेकुआ बिहार का भी प्रसिद्ध भोजन है। देखिए छठ पर्व में बिहार का एक छठ बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है जिस पर ठेकुआ का प्रसाद बनाया जाता है। उसके साथ बिहार में लिट्टी चोखा भी देखिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पर लिट्टी चोखा बिहार में फेमस भोजन है जिस पर बिहार के ही हमारे अभी माननीय सांसद जो हैं मनोज तिवारी मृदुल जी ने गाना भी गाया था, इंटरनेशनल लिट्टी चोखा जे खैले ना पहले धोखा, ये एक बहुत ही फेमस गाना था। तो बिहार का एक प्रसिद्ध भोजन लिट्टी चोखा भी है। उसके साथ साथ अनरसा की गोली है, मखाना खीर भी है, खाजा है, चूड़ा दही है। चूड़ा दही देखिए जब हम लोगों के शुरुआत होता है, जिसको बिहार में देखिए आप लोगों को बता रहे हैं मकर संक्रांति, उस दिन चूड़ा दही का ही भोज प्रसिद्ध है पूरे बिहार में, जिसको अलग अलग राज्यों में देखिए उसका नाम जो है अलग अलग तरीके से लोग अपना रखे हुए हैं और वहां पे अलग प्रकार से उसको परिभाषित किया जाता है। उसके साथ सत्तू भी देखिए बिहार का एक प्रसिद्ध भोजन है, दाल पूरी, पूरी जलेबी, रोटी सब्जी, चावल दाल सब्जी, ये कुछ प्रमुख भोजन है जो बिहार में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। उसके बाद हम बात करें
तो देखिए बिहार के प्रमुख रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो बिहार में प्रमुख रेलवे स्टेशन देखिए बता रहे हैं आपको, जैसे मुजफ्फरपुर, पटना। देखिए पटना सबसे प्रमुख रेलवे स्टेशन है। बिहार से आप कहीं भी जाना चाहते हैं तो पटना से आपको ट्रेन जो है अलग अलग राज्यों के लिए सबसे ज्यादा मिलेगी। पटना, दानापुर, पाटलिपुत्रा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गया, भागलपुर, ये कुछ प्रमुख स्टेशन है। किशनगंज, ये कुछ प्रमुख स्टेशन है जहां से आप अलग अलग जगहों पर जाने के लिए रेलवे का यात्रा यहां से शुरू कर सकते हैं। उसके बाद देखिए प्रमुख फसल की यदि बात की जाए, बिहार में कौन कौन से प्रमुख फसल हैं तो ये भी आपको जानना चाहिए कि बिहार के प्रमुख फसल। देखिए यहाँ पर जो खेती की बात की जाए तो बिहार में सबसे ज्यादा खेती जो है धान की जाती है। धान, गेहूं, सरसों, चना, गन्ना, मसूर दाल, आलू, मक्का, अरहर दाल, और उसके साथ साथ अलग अलग कई प्रकार की खेती की जाती है जिसमें सब्जी जो है जैसे आलू की खेती हो गया, गोभी या फिर कद्दू, या अलग अलग प्रकार की कई खेती देखिए बिहार में की जाती है। और बिहार में देखिए कई प्रकार के ऐसे फल जो हैं वे भी यहाँ पे उगाए जाते हैं, जिसमें मुजफ्फरपुर एक प्रसिद्ध है। देखिए केला का भी बिहार में उत्पादन होता है। तो अलग अलग कई ऐसे फसल हैं जो कि बिहार में उपजाए जाते हैं। इसके साथ साथ बिहार के प्रमुख व्यक्तित्व की हम बात करें तो बिहार के देखिए कई ऐसे प्रसिद्ध व्यक्तित्व हुए जिन्होंने देश प्रदेश के साथ साथ पूरे विश्व में अपने नाम का लोहा मनवाए हैं। जिसमें बिहार के देखिए शून्य का आविष्कार करने वाले आर्यभट्ट का नाम सबसे ऊपर होता है, जिन्होंने बिहार में ही जन्म लेकर पूरे विश्व में जीरो की आविष्कार का एक बहुत ही बड़ा श्रेय उनको जाता है। तो बिहार के और भी देखिए बिहार के जहां तक बात की जाए तो भारत जो है, भारत जब आजाद हुआ, जब संविधान 1950 में लागू हुआ, उसके बाद से लोकतंत्र के आधार पर बिहार में जब चुनाव हुआ तो पहले चुनाव 1950 में तो सबसे पहला बिहार का जो चुनाव हुआ और उसके बाद सरकार का जो गठन हुआ उसमें सबसे पहले मुख्यमंत्री जो बिहार के बने वे श्री कृष्ण सिंह बने। और उसके बाद देखिए श्री कृष्ण सिंह के बाद बिहार में दूसरा जो मुख्यमंत्री दीप नारायण सिंह हुए, उसके बाद विनोदानंद झा जी हुए, कृष्ण वल्लभ सहाय, उसके बाद महामाया प्रसाद सिन्हा, उसके बाद सतीश प्रसाद सिंह, उसके बाद विदेश्वरी प्रसाद मंडल, उसके बाद भोला पासवान शास्त्री, स्क्रीन पर आपको हम इमेज भी दिखा रहे हैं, उसके बाद दरोगा प्रसाद राय, उसके बाद कपूरी ठाकुर, फिर भोला पासवान शास्त्री, केदार पांडे, अब्दुल गफूर, जगन्नाथ मिश्र, कपूरी ठाकुर। देखिए कपूरी ठाकुर जो हैं 2 बार उनका अलग अलग कार्यकाल रहा है। राम सुंदर दास, जगन्नाथ मिश्र, इनका भी कार्यकाल अलग अलग समय पर हुआ। चंद्रशेखर सिंह, बिंदेश्वरी दुबे, भगवत झा आजाद, सत्येंद्र नारायण सिन्हा, जगन्नाथ मिश्रा, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। और उसके बाद से नीतीश कुमार जी अभी जो वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और बीच में कुछ दिनों के लिए जीतन राम मांझी जो बिहार के मुख्यमंत्री बने। और उसके बाद फिर अभी 2005 से एक बार कुछ दिनों के लिए लगभग 1 साल के आसपास बिहार में जीतन राम मांझी जी का सरकार रहा, मुख्यमंत्री है। उसके बाद अभी वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। तो ये मुख्यमंत्री का कार्यकाल बिहार में रहा है। और उसके बाद देखिए जहां पर बात की जाए बिहार के प्रमुख उद्योग की बात की जाए तो बिहार में प्रमुख उद्योग जो हैं, देखिए इसमें आपको हम बता रहे हैं कि बिहार के जो प्रमुख उद्योग हैं, सबसे देखिए इसमें वैसे तो भारत जब आजाद हुआ उसके बाद जो पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह जी बने, उन्होंने कई प्रकार के उद्योग का काम बिहार में शुरू करवाया। कई फैक्ट्रियां भी स्थापित हुई, लेकिन धीरे धीरे बिहार में देखिए रोजगार को लेकर की समस्या है क्योंकि उद्योग का कमी है। यहाँ पर वैसे देखिए कुछ प्रमुख उद्योग आपको हम बता रहे हैं, जिसमें चमड़ा का उद्योग है, लोहा उद्योग, खनन उद्योग, थर्मल पावर भी है, और दूध का भी उत्पादन बिहार में होता है, जूट का उद्योग है, चीनी उद्योग है, चीनी मिल कई बिहार में बंद भी हुए हैं, वस्त्र का भी यहाँ पे उत्पादन होता है, तंबाकू, कृषि से संबंधित कई प्रकार के देखिए आपको हम बताएं कि धान, गेहूं इत्यादि का जो उद्योग है, रेशम है, सीमेंट का भी उद्योग है, सीमेंट भी देखिए यहाँ पे बनता है।
सिंदूर, रेल का इंजन जो है मरम्मत का काम, तरस रेशम, कांच का उद्योग है। और बिहार में देखिए स्टेट स्कूटर लिमिटेड, भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड भी है, जूता का कारखाना भी है। बिहार में इंडिया पी लिमिटेड सूती वस्त्र का भी निर्माण होता है, और लकड़ी, उर्वरक, तेल शोधन इत्यादि का भी यहाँ पे उद्योग बिहार में है। उसके बाद देखिए बिहार की बात की जाए तो बिहार के प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के बारे में बात की जाए तो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी जो है अभी राष्ट्रीय जनता दल है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी भाजपा और जनता दल यूनाइटेड बिहार की जो प्रमुख पार्टियां हैं। वैसे तो देखिए राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी भाजपा जो अभी केंद्र की सरकार में सबसे बड़ी पार्टी जो है भारत देश में भाजपा है। उसके बाद बिहार में कांग्रेस है और रामविलास लोक जनशक्ति पार्टी है, हम पार्टी है, और भी छोटी कई पार्टियां हैं जिनका नाम वैसे देखिए ज्यादा विधायक की संख्या नहीं है, ना एमपी हैं, लेकिन पार्टियां कई हैं। प्रमुख पार्टियों के बारे में आपको हम जानकारी दिए हैं। उसके बाद देखिए बिहार की राजकीय पहचान की बात की जाए तो बिहार की राजकीय पहचान के बारे में भी आपको जानना चाहिए। तो बिहार का राजकीय पशु जो बैल है, और बिहार के राजकीय फूल जो है गेंदा का फूल जो है वो बिहार का राजकीय फूल है। बिहार का राजकीय पक्षी जो है गोरैया है, और बिहार का राजकीय पेड़ पीपल है। और बिहार राज्य का स्थापना जो हुआ 22 मार्च 1912 को हुआ था। तो ये बिहार का कुछ राजकीय जानकारी है। और उसके साथ साथ अब बिहार के देखिए हम पर्यटन स्थल की बात करें तो बिहार में कुछ प्रमुख पर्यटन स्थल है, जहां पर सबसे प्रमुख पर्यटन स्थल की बात की जाए तो देखिए बोध गया है। बोध गया एक ऐसा पर्यटन स्थल है जहां विदेश से भी लोग आते हैं और वहां पर भगवान बुद्ध भगवान का दर्शन करते हैं। बिहार में गया भी एक बहुत ही प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, जहां पर देखिए अलग अलग देश से लोग भी आते हैं और वहां पर अपने पूर्वजों का देखिए वहां पे तर्पण किया जाता है। लोग वहां पर जाकर के जो पूर्वज होते हैं उनका जो भी संस्कार होता है उसको करते हैं। तो गया एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। उसके साथ पर्यटन स्थल की बात की जाए तो बिहार की राजधानी पटना जो है यह भी एक प्रमुख पर्यटन स्थल में आता है, जहां पर पटना में पटन देवी मंदिर है, उसके साथ हनुमान मंदिर है। और पर्यटन के क्षेत्र में बिहार में देखिए पटना की बात की जाए तो यहाँ पर घूमने के लिए आपको जू हाउस, जहाँ पर चिड़ियाघर है, और यहाँ पर देखिए और भी कई प्रमुख स्थान हैं, जैसे कि तारामंडल है, वहां पर आप जा सकते हैं। और तारामंडल में आपको कई प्रकार के ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं जो कि वायुमंडल से जुड़े हुए होते हैं। और बिहार में महात्मा गांधी संग्रहालय भी है, जहां पर पटना में आप महात्मा गांधी जी से जुड़े हुए जो भी उनके पहले के जो सभी चीजें हैं उसको रखा गया है, वहां पर आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ पटना में म्यूजियम है और पटना में गोल घर है, तो वहां पर भी आप घूम सकते हैं। और पटना में देखिए और बहुत ऐसे जगह हैं जहां पर पर्यटन के लिए लोग बाहर से भी आते हैं, जैसे पंजाब के जितने भी सिख समुदाय के लोग हैं वे भी यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर जो उन लोगों के 11वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह जी, वहां वे लोग आते हैं और हर वर्ष यहाँ पर पंजाब या सिख समुदाय के लोग यहाँ पर आते हैं। तो वैसे पर्यटन के क्षेत्र में पटना की बात की जाए, उसके बाद बिहार में बक्सर, देखिए बक्सर एक ऐसा जिला है जहां पर पर्यटन के क्षेत्र में भगवान राम का जब जन्म हुआ था तो उन्होंने शिक्षा प्राप्त जो की थी विश्वामित्र मुनि जी से, वो बिहार राज्य के पटना जो जिला है जो बक्सर जिला है वहां पर। और बक्सर में देखिए भगवान श्री राम से जुड़े हुए वहां पर कई स्मृतियां हैं। राम रेखा घाट है जहां पर भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी आए। उसके साथ साथ बक्सर में कई ऐसे आपको चीज देखने को मिलेंगे जो कि बहुत ही पुराने धर्म ग्रंथों में जिसकी चर्चाएं होती है, रामायण में जिनको आप पढ़ते हैं, वे सभी ऐसे घटनाएं जो है बक्सर में घटित हुई, जिसमें ताड़का, नाथ बाबा का मंदिर और भी कई प्रसिद्ध हैं। तो बक्सर एक बहुत ही प्रमुख पर्यटन स्थल बिहार के अंदर है। उसके साथ साथ देखिए अभी और आपको हम बिहार में पर्यटन स्थल की बात करें
तो बिहार में पर्यटन के क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा विकास हुआ है, जिसमें यदि बात की जाए तो बक्सर में देखिए यहाँ पर विश्वामित्र मुनि का आश्रम है, और यहाँ पे नाथ मंदिर, नौलखा मंदिर। सासाराम में बात की जाए तो सासाराम में शेर शाह सूरी का मकबरा है। वहां पे तारा चंडी, माँ तारा चंडी का भी बहुत ही अच्छा वहां पे मंदिर है, जो कि एक पर्यटन के क्षेत्र में बहुत ही लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। गया के बारे में आपको हम बताएं, गया के साथ साथ भभुआ में आप मुंडेश्वरी मंदिर का भी दर्शन कर सकते हैं, जहाँ पे माँ दुर्गा का पहाड़ पर बहुत ही मनोरम आप दृश्य और भगवान के स्वरूप में माँ दुर्गा जो हैं उनका दर्शन आप कर सकते हैं। उसके साथ पटना के बारे में आपको बताएं, मुंगेर में भी देखिए एक भव्य किला है जो कि एक पर्यटन स्थल है। सीतामढ़ी में बात की जाए तो यहाँ पे माँ सीता का जो है कहा जाता है कि जन्म हुआ था, तो वहां पे सीता माता का दर्शन आप लोग कर सकते हैं, जहाँ पे उर्विजा कुंड है, जानकी मंदिर है, हलेश्वर स्थान है, पथ पाकुड़ है, बगही मठ है, और भी वहां पे कई पर्यटन के क्षेत्र में स्थल है जहाँ पे विजिट कर सकते हैं। जमुई की बात की जाए तो देखिए जमुई में क्रिश्चियन धर्म, जैन धर्म आदि के लिए अलग अलग कई प्रकार के सेंट थॉमस चर्च है, गुरुद्वारा है, पक्की संगत है, चंद्रशेखर संग्रहालय है, जैन मंदिर धर्मशाला है, मिंटो टावर है, काली मंदिर है। तो जमुई में आप विजिट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आरा की बात की जाए तो आरा में देखिए कई अरण्य देवी का मंदिर है, यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं, भवानी मंदिर है, और उसके साथ चतुर्भुज नारायण का मंदिर है, जैन सिद्ध भवन है, पारसनाथ मंदिर है, बखोरापुर में माँ काली का मंदिर है। तो ये आरा में आप पर्यटन स्थल के क्षेत्र में यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। कटिहार की भी बात की जाए तो कटिहार में देखिए त्रिमोहनी संगम, वहां पे बहुत ही दिव्य एक आपको वहां पे आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे देखिए कटिहार में 3 नदियां जो हैं आपस में मिलती हैं, जो कि गंगा नदी, कोसी और कलबलिया नदी। ये यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा पर्यटन के क्षेत्र में आप लोग यहाँ जा करके देख सकते हैं। नालंदा की बात की जाए तो नालंदा एक शिक्षा का प्रमुख क्षेत्र बिहार में रहा है, जहाँ पर नालंदा संग्रहालय बनाया गया। यहाँ पर देखिए खुदाई में कई ऐसे अवशेष मिले थे जो कि बहुत ही चमत्कारी थे। यहाँ पर भगवान बुद्ध के कई तरह के मूर्तियों का भी संग्रह किया गया है। तो नालंदा में आप हेन सॉन्ग मेमोरियल हॉल है, वहां पे आप देख सकते हैं, घूम सकते हैं। भागलपुर की बात की जाए तो भागलपुर जो है वो गंगा के तट के किनारे बसा हुआ है। तो गंगा तट जो है एक पर्यटन के क्षेत्र में भागलपुर में सुल्तानगंज है, जहां से जल लेकर के लोग बाबा धाम के लिए प्रस्थान करते हैं। तो सुल्तानगंज एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जहाँ पे अजगैबी नाथ जो शिव जी के रूप में है वहां पे मंदिर है, तो वहां पे भी आप विजिट कर सकते हैं। औरंगाबाद देखिए, औरंगाबाद बिहार का जो एक जिला है, यहाँ पर सूर्य भगवान का मंदिर है, जहाँ पे बहुत ही भव्य छठ जो पर्व होता है उसको मनाया जाता है। और यहाँ पर आप पर्यटन के क्षेत्र में छठ व्रत के अवसर पर आप देख सकते हैं, जहाँ पर लाखों की संख्या में भीड़ होता है। और इस मंदिर का स्थापना भगवान कृष्ण के पुत्र शाम के द्वारा किया गया है, ऐसा कहा जाता है। जहां तक बिहार में खेल की बात की जाए तो बिहार में देखिए प्रमुख खेल जो है शतरंज है, कबड्डी है, खो खो है, क्रिकेट है, टेनिस है, बैडमिंटन है, तीरंदाजी है, गिल्ली डंडा है, कुश्ती है, हॉकी है, जूडो है, बैडमिंटन है। ये बिहार के कुछ प्रमुख खेल हैं जो कि बिहार में खेला जाता है। और इसके साथ साथ देखिए अब हम बिहार की बात करें तो बिहार के लगभग सभी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किए हैं। इसके साथ साथ मान लीजिए कुछ ऐसी जो जानकारियां हैं, जो बिहार की प्रमुख जानकारियां हैं, जो इस वीडियो में अभी बाकी रह गया है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। और जितनी भी जानकारी इस वीडियो में आपको हम दिए हैं, इसका पूरा देखिए सारा स्क्रीन पर भी आपको हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो आप लोग देखिए एक जनरल नॉलेज के हिसाब से भी संपूर्ण बिहार की जानकारी एक वीडियो में आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। और आशा करते हैं कि बिहार के बारे में संपूर्ण जानकारी जो हम आपको दिए हैं, फुल इंफॉर्मेशन इन बिहार इन वन वीडियो के बारे में आपको जानकारी जरूर अच्छा लगा होगा। अभी तक आप रवि तिवारी बिहार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और इससे जुड़ा कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय बिहार, जय भारत, जय श्री राम।